आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम भगवान शिव के निमित्त अनंत त्रयोदशी व्रत की बात करेंगे। शरीर को कलेश देने वाले बहुत से व्रत करने से भी क्या लाभ, अकेले अनंत त्रयोदशी ही सब व्रत का शमन एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाली है। आइए जानते हैं उसकी विधि। पहले जब भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वह बिना अंग के ही सबके शरीर में निवास करने लगा। कामदेव ने इस व्रत को किया था, इसी से इसका नाम, इस त्रयोदशी का नाम अनंत त्रयोदशी पड़ा। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान करने के बाद जितेंद्रिय होकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फलों से भगवान शंकर का शशि शेखर नाम से पूजन करें तथा तिल अक्षतों सहित हवन करें। रात्रि को मधुप्राशन कर सो जाए। प्राशन यानी भोजन। इससे व्रती कामदेव के समान ही सुंदर हो जाता है और 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शंकर का योगेश्वर नाम से पूजन कर चंदन का प्राशन करे तो शरीर में चंदन के समान गंध हो जाती है और व्रती राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शंकर का महेश्वर नाम से पूजन कर मोती का चूर्ण भक्षण करें तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार फाल्गुन में हरेश्वर नाम से भगवान का पूजन कर कंकोल का प्राशन करने से अतुल सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चैत्र में सुरूपक नाम से पूजन करे और कपूर प्राशन करने से व्रती चंद्र के तुल्य मनोहर हो जाता है एवं महान सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाख में महारूप नाम से पूजन करे और जायफल का प्राशन करे, इससे उत्तम कुल की प्राप्ति होती है और उसके सभी काम सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्रह्मलोक में निवास करता है। ज्येष्ठ में प्रद्युमन नाम से पूजन करे और लविंग का प्राशन करे, इससे उत्तम स्थान, श्रेष्ठ लक्ष्मी और सभी सुख संपदाएं प्राप्त होती है तथा वह 108 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। आषाढ़ में उमा भरता नाम से पूजन कर तिलोदक यानी कि तिल मिश्रित जल का प्राशन करे, इससे उत्तम रूप की प्राप्ति होती है और वह 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्रावण में उमापति नाम से पूजन कर तिल का प्राशन करे, इससे पौंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में सद्योजात नाम से पूजन कर अगरु का प्राशन करे, इससे वह भूमि पर सबका गुरु बनता है और पुत्र, पौत्र, धन आदि प्राप्त कर बहुत दिन संसार में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पूजित होता है। अश्विन मास में त्रिदशापधि नाम से पूजन कर सवर्णोदक का प्राशन करे तो व्रती उत्तम रूप, सौभाग्य, प्रलभता और करोड़ों निष्दान का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में विश्वेश्वर नाम से पूजन कर दोना फल का प्राशन करे तो व्रती अपने बाहुबल से समस्त संसार का स्वामी और अंत में शिवलोक में निवास करता है। इस प्रकार वर्ष भर इस उत्तम व्रत का पालन कर पारणा करना चाहिए। फिर कलश स्थापित कर उसके ऊपर ताम्र पात्र और उसके ऊपर शिव की प्रतिमा स्थापित कर श्वेत वस्त्र से आच्छादित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर उसे शिव भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही पयस्विनी यानी कि दूध देने वाली गौ, छाता और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जो इस अनंग त्रयोदशी का व्रत करता है और व्रत पारणा के समय महान उत्सव करता है, वह निष्कंटक राज्य, आयुष्य, बल, यश और सौभाग्य प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। तो आपने अभी भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरी चैनल पर हर एक प्रकार के व्रतों को जान पाएंगे। नमस्कार।